हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी एंड आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन सोसाइटी, मैं आपको बता दूं कि इसका सोर्स है प्रहार, जो कि ओनली आईएएस की प्रहार आती है सीरीज जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। एंड आई फील कि हाँ, ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही से इन्होंने कंपाइलेशन दिया है। बट वही सेम प्रॉब्लम जो सबके में होती है कि ऑफकोर्स ये काफ़ी बल्कि है। तो अगर आपका कोई पहले ही कोई सोच रहा हो, तो आप इस वीडियो को सिर्फ एज मतलब अपनी मेमोराइजेशन को बढ़ाने के लिए और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनको लिख लेने के लिए लिख करिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उनको ध्यान में रखते हुए ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज मुझे बिल्कुल अपने व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ाने के मैं इच्छुक नहीं हूँ कि आपका टाइम जाए और आपको याद ना हो। अब मैं आपसे एक बात और कर लेती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि ये LMR टेक्निक क्या है। अब देखिए, LMR टेक्निक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आई कैसे, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी ओरिजिन से बात कर लेते हैं। अब आप कह रहे होंगे थोड़ा सा टाइम जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स टाइम जा रहा है, पर ये वीडियो पहला वीडियो है तो मैं बता देती हूँ, बाद में आगे चल के मैं रेफरेंस दे दूंगी इसी वीडियो का। ठीक है। देखिए, LMR टेक्निक में क्या होता है, हमारे यहाँ हमने एक चीज देखी, आई अंडरस्टूड वन थिंग, कि कहीं ना कहीं हमने ये एक चीज बहुत ज्यादा समझी कि बहुत अच्छे अच्छे एमिनेंट टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक भी करवा रहे हैं, बट कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर बच्चे नहीं कर पाते। मेजर दो ही इश्यूज है। पहला इशू अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा इशू जो होता है कि अबंडेंस, है ना। बहुत ज्यादा मार्केट में मटेरियल है, तो बच्चे एक तो पहली चीज तो कंफ्यूज रहते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि लर्निंग तो उनकी होती है, मतलब कभी एक पर्टिकुलर टीचर से देख लिया, फिर एक पर्टिकुलर टीचर से देख लिया, ऐसे करके वो अलग अलग टीचर्स बदलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि ड्यूप्लीकेशन होता है। पर ड्यूप्लीकेशन के वजह से उसमें कोई खास मतलब रियलाइजेशन नहीं होता है कि हाँ, नाउ आई अंडरस्टूड, नाउ आई रिमेम्बर, है ना। वहीं पर बात आ जाती है कि भाई पढ़ते तो हम सब कुछ है, बट आर वी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, आर वी एबल टू मेमोराइज इट, आर वी एबल टू रिकॉल इट एट द टाइम व्हेन वी नीड इट, है ना। सॉरी। तो मैं ये LMR टेक्निक लेकर के आई हूँ जहां पर हम लर्न करेंगे, मेमोराइज भी करेंगे एट द सेम टाइम, और फिर मेमोराइजेशन के साथ हम लोग बात करेंगे रिकॉल की, यानी कि उसी जगह पे हमें रिकॉल करना है। अब बस LMR में एक हमारा बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा, वो क्या सपोर्टिव है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, दैट इज नथिंग बट, इस LMR को सपोर्ट करने वाला है हमारा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर क्या होता है, अब देखिए, हम लोग इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं ना, वैदिक कल्चर की भी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। पहली चीज कि वैदिक कल्चर में क्या होता था, दो चीजों में बहुत ध्यान दिया जाता था। बहुत ज्यादा बिना लिखे चीजों को याद कर लेते थे, और वो करते थे श्रुति और स्मृति के द्वारा। कैसे करते थे? श्रुति और स्मृति के द्वारा। तो आप मुझे सुनिए, है ना, सुनिए, पर उसके साथ साथ स्मृतियों को स्टोर करते रहिए। ऐसा मत ही हो कि आपके दिमाग में स्मृति ईरानी चल रही हो और आप सिर्फ मुझको सुन रहे हो। नहीं, जो सुनिए उसी की स्मृति क्रिएट करिए, और स्मृति क्रिएट करने के साथ साथ यू हैव टू स्पीक ऑल्सो, है ना। क्योंकि सिर्फ मुझे मत सुनिए, अपनी भी कुछ आवाज को सुनिए। आपको भी भगवान ने बहुत अच्छी आवाज दी होगी, आई होप। नहीं नहीं, मैं किसी को मतलब अंडरस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स मुझसे अच्छी आवाज दी होगी। और जो भी है उसे एक्सेप्ट करिए, और बहुत अच्छे से बोलते हुए थोड़ा पढ़िए, लिखिए, बोलिए, बोल के पढ़िए, और उससे आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारा इंडियन सोसाइटी है ना। इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग पीछे से जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे PYQs क्या है इसके। ओके। तो देखिए, मैं ना आपको एक सजेशन दूंगी, आप एक काम करिए। PYQs के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, PYQs देख रहे हैं। अब PYQs में मैं आपको बता दूं, आप अपनी मैं आपको अगर ये PDF चाहिए तो वैसे तो आप ओनली आईएएस के ऑफिशियल चैनल से जा करके भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए कि मैंने कुछ लिखा हो तो वो PDF चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन आज के लिए आपको क्या करना है, आज के लिए आपको अभी के अभी वो PDF डाउनलोड करनी है और PYQ निकाल लेनी है। अदरवाइज अगर आपके पास कहीं पर ऑलरेडी कंसोलिडेटेड टॉपिक वाइज हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने शिविन सर का देखा था।
तो शिविन सर ने भी कहीं से ला करके GS1 के सारे PYQ बहुत अच्छे से लिखे हुए, तो आप वो शिविन सर का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है, ओके, वो आप वहां से उठा सकते हैं। बाय द वे, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या हमें करना है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई हमें पढ़ना कैसे। अब अगर हम इसकी बात करें तो वी विल सी कि राइट फ्रॉम 2014 अगर हम देखें, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2019 को छोड़ करके आपको हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है ना, एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है। एंड द डिलेमा इज कि आपको इसमें से 80% क्वेश्चन के बारे में पता होता है, बट इस 80% में से इसका मतलब आप 80% का 50% यानी कि 40% भी आप डिलीवर नहीं कर पाते कई बार, है ना, डिलीवरी में प्रॉब्लम है ना। तो ये डिलीवरी की प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टूड। ये डिलीवरी की प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज की हम लोग कथा शुरू करते हैं, भागवत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सेक्युलरिज्म पे 2014 पे क्वेश्चन आया था, है ना। कुछ कुछ चीजें मैं नहीं लिखूंगी तो आप उस पर थोड़ा सा सोच देख लीजिएगा कि हाँ सुनिए ध्यान से। सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद आपकी कास्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना, कास्ट के ऊपर 2015 में क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया और उनके जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस है कि किस तरीके से, देखिए कई सारी चीजें। एक बात याद रखिए, अगर मैंने बोला सेक्युलरिज्म क्वेश्चन आया था, तो ये सिर्फ सेक्युलरिज्म पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ गया था कि हाँ बस सिर्फ सेक्युलरिज्म पे आ गया था, नहीं, सेक्युलरिज्म का कंपैरिजन आया था, है ना। फिर उसके बाद सेक्युलरिज्म के कंपैरिजन के बाद जो ये कास्ट सिस्टम आया, इस कास्ट सिस्टम में बताया कि किस तरीके से जो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स है जो दलित की आइडेंटिटी को लेकर के हो रहे हैं, यानी कि उस टाइम की मूवमेंट्स के बारे में बात हो रही थी। दैट मीन्स इसमें आपको करंट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर कोई मूवमेंट चला है इंडियन सोसाइटी में, तो वो आपको मूवमेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मूवमेंट्स को लेकर के पूछ रहे थे कि किस तरीके से एनहिलेशन ऑफ कास्ट हो रहा है। फिर इसके बाद आपका 2015 में एक और क्वेश्चन आया था कि जो कल्चरल एलिमेंट है, डाइवर्सिटी है, वो किस तरीके से, यानी कि कल्चर किस तरीके से नेशन बिल्डिंग करता है उसके बारे में बात कर रहा था, है ना। अगर मान लीजिए कि ये कल्चर और नेशन बिल्डिंग का जो लिंक है वो आज भी बता दिया जाए, तो आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गणेश जी की जो मूर्ति थी छोटी सी, वो आइडल दी है, किसी एक प्राइम मिनिस्टर को दिए कि नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर को दिए, तो वो आइडल वाली बात आप लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि भूटा कोला, है ना, वो जो एक कंटारा मूवी जिस तरीके से मल्टी लैंग्वेजेस में बाहर गई, है ना। इसके अलावा आपका इंडोनेशिया में अंकोर वट में किस तरीके से स्वागत हुआ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का, मोदी जी का। फिर इसके अलावा किस तरीके से नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, हाउ रशियंस आर फॉलोइंग द इंडियन कल्चर एंड कमिंग, है ना। और किस तरीके से हमारे यहाँ पे टॉलरेंस का लेवल दिखता है। तो हमें ना सब कुछ इंटीग्रेट करके, हाउ नेशन इज बिल्ट थ्रू आवर कल्चर, थ्रू आवर टेम्पल्स, थ्रू आवर फेस्टिवल्स, थ्रू आर एंड इवन मूवीज एज वेल, राइट। आपने देखा होगा ये RRR मूवी जिसको अवार्ड मिला है। तो देखिए यहाँ पर इतने काम मोमेंट में इतनी आसानी से बताना इज वेरी इजी, बट इसकी प्रैक्टिस इन प्रेशर सिचुएशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बोलूंगी कि आप ये वीडियो जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लगे कि नहीं यही टाइम है जब मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे इस टाइम पे भी थोड़ा ध्यान देना है, तो आप इन सारी वीडियोस को चला करके सुन सकते हैं और इससे आपको काफी सारी चीजें याद होंगी। डू रिमेम्बर कि अगर कोई, मैं एक छोटी सी टिप दूंगी, हालांकि इससे मुझको ही नुकसान है पर कोई बात नहीं, आपका फायदा होना चाहिए। एक बात यह है कि आप एक तो ये आप पढ़िए, है ना। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री चाहिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, एडवर्टीजमेंट रहती है ना।
वो एक प्रॉब्लम की बात होती है कि एक एडवर्टीजमेंट, ओके, एक तो एडवर्टीजमेंट की बात होती है, फिर इसके अलावा और भी जो वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं, है ना, वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीजें आपको ना हो, इसलिए आपके लिए मैं ऐसा करूंगी कि एक टेली चैनल है, टेलीग्राम चैनल में जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी जो शॉर्ट शॉर्ट स्निपेट्स है, मतलब ऐसा वीडियो फॉर्म में दूं ना दूं, लेकिन हाँ शॉर्ट स्निपेट्स करके मैंने आपको उसमें डाल देना है। तो वो जो छोटी छोटी पॉइंट्स है वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि सपोज मैंने आपको पढ़ाया कि हाँ भाई जो फीचर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी अगर मैंने आपको किसी फॉर्म में बताया, तो उसका छोटा सा एक स्निपेट आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे सुन लीजिए। यू डू नॉट नीड टू गो टू, मतलब कि आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं यूट्यूब में बैठे और फिर उसके बाद आपको कुछ भी एडवर्टीजमेंट आए, रिकमेंडेशन आए और आप डाइवर्ट हो जाए। तो हालांकि इससे मुझे कोई ऐसा, मतलब यहाँ पे तो था तो व्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप ऐसे टाइम पे रहे तो आप वहां से देख लीजिए, वहां से आपको फायदा रहेगा। और अगर आपको मतलब देखिए इसमें थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, तो इसके लिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद में ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो मैं कर लूंगी। बस आपका भला हो, मेरा मतलब मुझे खुशी मिलेगी उससे, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं झेली हैं, तो मैं जानती हूँ कि बहुत इफेक्टिव होता है अगर हम लोग, क्योंकि मैंने खुद भी ये काम किया था। ओके, आई होप ज्यादा टाइम नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफकोर्स बहुत ज्यादा टाइम कॉन्शियस हूँ इस चीज को लेकर के। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इवन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने इंडियन यूनिटी कॉज करी। आप देखिए, आप कभी भी इंडियन सोसाइटी को आप बिल्कुल आइसोलेशन में मत देखिए। जब भी आप इंडियन सोसाइटी पढ़े ना, आई वुड सजेस्ट यू कि इंडियन सोसाइटी में आप इसमें हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के हर एक फॉर्म, जो हिस्ट्री जो 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, उसको पूरा ले लीजिए। क्योंकि आपकी इंडियन सोसाइटी जो है, दैट हैज बीन बिल्ट through moments, and those moments you can find only in history, and the best examples that you can give in the Indian society from history itself, because कल्चर हो आपका, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है, और इसके अलावा जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, हाउ हैज इट बीन डेवलप्ड इन आवर कंट्री, ये सारी चीजें आप यहीं से देखेंगे। इसी पर्टिकुलर हिस्ट्री से ही आपको पता चलता है, कि मॉडर्न हिस्ट्री से पता चलता है, एंशियंट से पता चलता है, एवरीथिंग दैट यू कैन डू थ्रू हिस्ट्री। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपको बस मुझे इतना ही बताना था, यही सारी चीजें बतानी थी। और कौन कौन से क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन में आपके आए हैं कास्ट सिस्टम पे, न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएटेड फॉर्म्स, कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। देखिए एक तरफ तो पूछा कि क्या वो एनहिलेशन हो रहा है कास्ट का, फिर वही सेम चीज रिपीट करके उन्होंने बोल दिया कि कास्ट सिस्टम इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। कमेंट करिए। और ये वाला जो कमेंट करने वाले आए थे 2018 में, और वो जो एनहिलेशन वाला आया था वो 2015 में आया था। और फिर से कास्ट के ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया है कि हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, और इसके लिए इलेबोरेशन भी मांगा। तो पूछ रहे हैं कि क्या कास्ट ने इसका रेलेवेंस लूज कर दिया है। तो आपको दोनों तरफ बताना है कि कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस कहाँ कहाँ पे, है ना, जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स में, है ना, एग्जाम्पल संस्कृताइजेशन हो गया है अब तो। ओके, प्रोफेशन में, तो कास्ट का रेलेवेंस आपको कहाँ रिलीजन में दिखता है, प्रोफेशन में आपको दिखता था, और जो स्ट्रेटिफिकेशन था सोसाइटी का, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, फिर जो आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड चीजें आप बता सकते थे। इनइक्वालिटी रिड्यूस्ड ओवर,
इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का और भी पॉइंट्स आपके पास आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम क्या क्या करेंगे? वर्क फ्रॉम होम, अब देखिए वर्क फ्रॉम होम पूछा गया और फिर इसके बाद आपको पूछ लिया गया फैमिली रिलेशनशिप, है ना? तो आपको फैमिली रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए। फैमिली रिलेशनशिप आप कैसे कर सकते हैं? इस फैमिली रिलेशनशिप को आप इंटर जनरेशन रिलेशनशिप कर सकते हैं, इंट्रा जनरेशनल रिलेशनशिप कर सकते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप चेंज हुई है, किस तरीके से डिफरेंसेस आए हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और हमने क्या पढ़ा है कि हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो मैंने पीवाईक्यूज तो आपको बता दिए कि इस तरीके से पीवाईक्यूज आए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाई हाँ देखो, कास्ट पे क्वेश्चन आया है कई बार, तो कास्ट को अच्छे से जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद कर लेंगे। अब जब हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन आया, फैमिली पे तो क्वेश्चन आ गया, अगर मैरिज पे आ गया तो क्या करेंगे? तो मैरिज पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? इसके अलावा ट्राइब्स पे तो एक्चुअली ट्राइब्स पे क्वेश्चन आते हैं, पर ट्राइब्स पे क्वेश्चन आते हैं आपके वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर, और वो ज्यादातर आपके आते हैं सोशल जस्टिस में। तो यहीं से मैं बोलूंगी जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं बैठने, तो सोशल जस्टिस, हिस्ट्री और इन सबको ना थोड़ा मिक्स करके देखें। आप एक काम करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स, 2 to 3। देखिए, एक हुआ आपका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, है ना, एक होगा आपका करेंट एग्जाम्पल, और एक होगा मिसलेनियस एग्जाम्पल। इस तरीके से 3 तरह के एग्जाम्पल के ऐसे मतलब लिख दीजिए, उसमें जहां पर भी आपके नोट्स बने हुए हैं इंडियन सोसाइटी में, आपका हिस्ट्री का भी रिवीजन होता जाएगा और एट द सेम टाइम आपका इंडियन सोसाइटी में अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। मतलब थोड़ा टाइम लगा, आई नो, बट इतना टाइम वर्थ इट है, बिलीव मी, इट विल वर्क फॉर यू। ओके। और मैंने बताया ना कि मैं छोटी छोटी स्निपेट्स में आपको ऑफ कोर्स डाल ही दूंगी टेलीग्राम पे, तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो हमें पता है कि भाई सैलिएंट फीचर पूछेंगे। अब अगर सैलिएंट फीचर ये लोग पूछ रहे हैं, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? भाई हमें कुछ ना कुछ अच्छी खासी वो पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि हाँ भाई हमको ये पता है और हम कुछ अच्छे से कोर्स दे सकें। तो कुछ कोर्स याद आ रही है क्या इंडियन सोसाइटी के लिए? इंडियन सोसाइटी किस तरह की है? सैलेड बॉल है, मोजाइक मॉडल है, किस तरीके की इंडियन सोसाइटी है? कोई इंडियन सोसाइटी को आप क्या बोलते हैं? व्हाट कैन यू से इंडियन सोसाइटी इन सिंगल वर्ड? कैन यू से समथिंग? ओके। तो एक एक्चुअली एक काफी अच्छा ऐसे है, मार्क ट्वेन ने ऐसे बोला था, इंडिया इज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस। वो आपको आपकी नोट उसमें प्रहार में मिल जाएगा, प्रहार से ही बता रही हूँ मैं। ये है, लिखा हुआ है, इंडिया इज अ क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, इंडिया इज अ क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस। ये पर्टिकुलरली किसने दिया था? ये दिया था मार्क ट्वेन ने। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेरियस ह्यूमन रेसेस आर सीन हियर। अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इंडियन सोसाइटी की, अब मान लीजिए कि इट मे नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम होम, तो आप इंडियन सोसाइटी से ही शुरू कर सकते हैं, है ना? कि इंडियन सोसाइटी हैज बीन इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बीइंग joint family to nuclear family, being having traditional job to having technical jobs, various technical jobs, and now emerging era work from home has been in the new picture। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दो ये थोड़ा सा ये 15 मार्कर का 3 लाइन का हो गया, बट इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना? और आप वर्क फ्रॉम होम को डायरेक्टली बता सकते हैं कि व्हाट इज वर्क फ्रॉम होम, फैमिली रिलेशनशिप की डेफिनेशन के साथ बता सकते हैं। ओके। या फिर recent violences have been which have been noticed during the COVID-19 period, where work from home put dual responsibility over women and pressurized men to be not to have access to various opportunities। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि मैन एंड वुमेन को बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं और चीजों को जनरेट कर सकते हैं। ओके। फिर हम बात करते हैं कि हाँ भाई, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में क्या है? मल्टी कल्चरल है, मल्टी मल्टी एथनिक है, मल्टी लिंगुअल है।
what kind of society it is. It is a society which is multicultural, multi-ethnic, multilingual and even multi-ideological construct create करती है ये. And what is the ethos, है ना, with the ethos of वासुदेव कुटुंबकम. ओके, क्या है वासुदेव कुटुंबकम. ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि हाँ भाई इनका है, हमारा एथोस क्या है, वासुदेव कुटुंबकम का है. एंड दिस इज डन. नाउ अगर कोई और डेफिनेशन आपकी इसमें लिखी हुई है, आप तुरंत उसको हटा भी सकते हैं कि भाई हाँ ये इंडियन सोसाइटी इज अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ मल्टीकल्चरल. ये एक तो ग्रैंड सिंथेसिस आप बता सकते हो कि हाँ भाई दिस इज नथिंग बट अ ग्रैंड सिंथेसिस है. और ग्रैंड सिंथेसिस साथ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी आइडियोलॉजिकल, मल्टी लिंगुअल है. और ये वासुदेव कुटुंबकम से चलती है. ये आपको याद हो गया होगा आई होप. तो जब भी हम बात करें तो वही हमारे यहाँ ऑफकोर्स इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी कैसे होती है, मल्टी कल्चरल तरीके से होती है. तो ये मेमोराइज आपको करना है अभी के अभी कि हाँ भाई मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल. तो ये हम भाई कभी भी अगर लिखना हो तो हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी को. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखिए पूछा जाता है साइलेंट फीचर. अब मान लीजिए कि इनका नाम है रसना देवी. ठीक है, तो चलिए इनका नाम है रसना देवी. अब जब आप बात करते हैं रसना देवी की तो आपको रसना वाला पैकेट अच्छा कभी भी आपने पिया हो, आई डोंट नो, टैंग तो पिया ही होगा ना. ओके, टैंग तो ग्लूकोज तो पिया ही होगा कभी ना कभी. तो मान लीजिए वो पैकेट याद करिए, तो इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, व्हाट शी डज, है ना, हाउ शी लुक्स, व्हाट शी डज एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दोज. तो ये सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं कि हाँ भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या होंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिंपली वो होंगे जो उसका कैरेक्टर होगा. क्या, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, वही जो हम लोगों ने बोला. लेकिन इसके हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, तो भाई ये जो मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टी आइडियोलॉजिकल है, इससे ये भी पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है. कल्चरल डाइवर्सिटी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कल्चरल डाइवर्सिटी मैडम हमको पता है. लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी है अगर, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद लोग कैसे रह पा रहे हैं, क्योंकि अकोमोडेटिव है ना, अकोमोडेटिव है. एग्जाम्पल क्या होगा, दैट बीइंग assimilation despite having been invaded a lot of time. कई बार इन्वेजन के बावजूद भी वी आर लेटिंग देम assimilate into our society, right? Okay, तो वेरियस इन्वेजन बट assimilation. एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. किस पॉइंट पे लिख सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, और दूसरा मैंने आपको बताया अकोमोडेटिव सोसाइटी. ओके, अब अगर आप इसको याद कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति का वीडियो देखें. मेरा देखना है मेरा देखें, और किसी और का देखना है जो आपको याद करा सकता हो उसका देखें. लेकिन देखिए किसी एक ही टीचर का वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर ऐसे सजेस्ट करता होगा, और मैंने खुद पर्सनली नहीं देखा. दे डू नॉट से कि भाई एक ही जगह पे रहो ऐसा करके. मतलब मुझे लगता है कि हर एक टीचर को बोलना चाहिए कि भाई एक ही जगह पे रहो, नो मैटर कहाँ पर रहो एक ही जगह पे. और बस ये है कि थोड़ी बहुत अपडेट भले ले लो, बट कंप्लीटली स्विच नहीं करना है, जिससे कि थोड़ा बना रहे कि हाँ आई रिमेम्बर. कल्चरल डाइवर्सिटी अकोमोडेटिव सोसाइटी है. अकोमोडेटिव सोसाइटी है तो भाई किसको करते हैं, वेरियस क्लैन, वेरियस कास्ट के लोगों को. यानी कि हमारे यहाँ सिस्टम कौन सा एग्जिस्ट करता है, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है. ओके, अगर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो भाई फैमिलीज के बारे में भी तो बता दो. कैसी फैमिलीज रहती है, ज्वाइंट फैमिलीज रहती है तो कि न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है. तो भाई बोथ ज्वाइंट एंड न्यूक्लियर फैमिलीज फाउंड, ऐसे लिख सकते हैं. ओके, देन फैमिली वैल्यूज. अब देखो हमारी जो सोसाइटी कैसे चल रही है, मैंने बोला ना कि कैरेक्टर के अंदर वैल्यूज तो होंगे ना, कुछ तो उसके वैल्यूज होंगे. तो हाँ वैल्यूज होते हैं कि भाई फैमिली वैल्यूज कैसे होते हैं कि भाई कुछ बहुत ये सिग्निफिकेंस है, एल्डरली समझाते हैं. ओके, लाइक एग्जांपल टचिंग द फीट. ओके, टचिंग द feet of elders is a sign of what, sign of respect.
तो ये हो गया आपके वैल्यूज में आता है। देन पेट्रियार्की एंड जेंडर रोल, पेट्रियार्की एंड जेंडर रोल, फाइन। इसके अलावा हमने बोला मल्टीकल्चरल, मल्टीकल्चरल को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। हाउ? मल्टीकल्चरल को लिखा जा सकता है को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन। बोलिए साथ में, मैं यूं ही नहीं बार बार बोल रही हूँ। अब ऐसे इतने सारे इन्वेजन हुए, हिंदू हो, सिख हो, हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ तो नई नए सेक्ट उभर के आ गए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इतनी सारी चीजें हो गई। सो वी आर हैविंग वेरियस रिलीजन्स एंड वी आर को एग्जिस्टिंग विद देम। फिर हमारा आ जाता है भाई स्पिरिचुअल सोसाइटी, वी आर स्पिरिचुअल पीपल। स्पिरिचुअल सोसाइटी में क्या है, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप ध्यान दो तो शास्त्र पूजा हुई थी राफेल की। ओके, शस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा ऑफ राफेल, शस्त्र पूजा ऑफ राफेल जिस तरीके से करवाई गई थी, दैट वाज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ स्पिरिचुअल सोसाइटी। फिर इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म साथ साथ ही एग्जिस्ट करता है, तो को एग्जिस्टेंस है दोनों का। सो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जो सेल्फ रिलायंस एंड लिबर्टी है हमारे यहाँ पे, और ये जो कोई ये जो दिया गया है, हाउ इट हैज बीन प्रोवाइडेड, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अस टू थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमें याद रखना है। अब भाई मैंने क्या क्या बता दिया, अब ये सिर्फ नहीं है, रिकॉल करिए, मैंने लर्निंग करवा दी आपकी कि हाँ भाई कितना किस तरीके से इन्विजन हुए एंड हाउ वी अंडरस्टैंड इट, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हमें समझ में आया, अब आपको भी समझ में आना चाहिए। चलिए बताइए सारे पॉइंट्स तुरंत। और इवन मैं तो बोलूंगी कि जब हम वो ग्रुप बना लें तो उसमें आप ऐसा करिएगा कि आप लोग खुद के ऑडियो तुरंत के तुरंत आपको डाल देने कि हाँ भाई मेरे तो हो गया, मेरे तो ऑडियो डालने का टाइम आ गया, तो आपको तुरंत के तुरंत ऑडियो डाल देना है, ठीक है ना? तो चलिए फिर बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सोच के बताइए फटाफट। हाँ जी, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला तो है भाई कल्चरल डाइवर्सिटी है, सबसे पहले क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी होगी तो अकोमोडेशन तो होगी ना, तो अकोमोडेटिव सोसाइटी है, अकोमोडेटिव सोसाइटी है। थर्ड में कि आपके यहाँ कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फोर्थ क्या है, फोर्थ में आपका कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो लोग कास्ट से डर के ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी चलता है हमारे यहाँ। ओके, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। अब फैमिली अगर ज्वाइंट है तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, हमको देते हैं वैल्यूज, तो यानी कि वी गेट फैमिली वैल्यूज। क्या करते हैं, हमारे अंदर आ जाती है फैमिली वैल्यूज। अब फैमिली वैल्यूज तो आती है लेकिन इसमें मिक्सअप होता है किसका, मिक्सअप होता है पैट्रियार्की का। किसका होता है, पैट्रियार्की का। अब ये जो पैट्रियार्की का मिक्सअप होता है तो भाई पैट्रियार्की और जेंडर रोल करने लगते हैं। अब पैट्रियार्की जेंडर रोल एग्जिस्ट एक तो एक घर में करते हैं और एक पूरे इंडिया के घर में कौन करते हैं, कई सारे रिलीजन को एग्जिस्ट करते हैं। कौन से को क्या को एग्जिस्ट करता है, कई सारे रिलीजन को एग्जिस्ट करते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि अरे रिलीजन से तो हमारी निकल के आ जाती है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की वजह से हम कर रहे हैं शस्त्र पूजन। क्या कर रहे हैं, शस्त्र पूजन। और फिर अगर हम शस्त्र पूजन कर रहे हैं तो हम भाई क्या करते हैं कि हम तो एक तरफ तो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम और दूसरी तरफ शस्त्र को ला कर कहते हैं भाई हम अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या बिल्कुल ही पानी में डाल दें, ऐसा तो होता नहीं है, आपने कभी किया? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट, ठीक है? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। repeat after me again and again, even I forget many a times when I do not read anything for a longer period. ओके, तो भाई हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब आई होप इतना समझ में आ गया होगा और आपने बोल भी लिया होगा फ्रॉम योर जहां पर भी आप बैठे हो, चेयर टेबल में बैठे हो और बेड में बैठे हो, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए कि आई होप। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन सोसाइटी के। ओह सॉरी, मैंने बात तो कर ली है, मैं क्या ही बोल रही हूँ। ओके,
कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया वासुदेव कुटुंबकम के बारे में, अकोमोडेटिव जो सोसाइटी है उसके बारे में, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है ये भी बताया मैंने। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं। ओके, नाउ कम्स इनटू पिक्चर इज सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन वो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो कि गाइड करते हैं और शेप करते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, कि भाई जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बिहेवियर क्या है। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, फिर आपको उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में ट्रेन किया जाता है। दिस इज हाउ वी से दिस कि भाई ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, तो क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विच गाइड एंड शेप द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड हेल्प टू बिल्ड एंड सस्टेन द सोसाइटी इटसेल्फ। ओके, तो इतना आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। एंड मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में लाऊंगी, बस डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहिए और स्पेशली बोलते रहिए, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं, हमने सोशल इंस्टीट्यूशन से शुरू किया है, तो भाई अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबसे पहला social institution in form of family we see in our family. If you are, you can see there as well. तो सोशल इंस्टीट्यूशन भाई, आप जैसे कि आपके मम्मी पापा आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दैट क्यों अचानक से बिल्कुल से गुस्सा आ जाती है, ऑल दैट, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, मैरिज हो गया, कई सारे टाइप्स ऑफ मैरिज भी आती है इसी के अंदर। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चैलेंजेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंजेस इन द मैरिज सिस्टम किस तरीके से हुआ है, स्ट्रक्चर और फंक्शन का चेंज मैरिज सिस्टम में, ये भी ये बात करता है। इवन जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी लीगलाइज कर दिया गया है। ओके, और फिर इसके बाद आपको फैमिली, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, ये सब आपको जरूरी है। वाई? बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अच्छा, तो आप मुझे एक चीज सजेशन भी दीजिएगा मुझे डेली बेसिस पे कि भाई क्या मैं सिर्फ हाफ एन आवर का ही रखूं, क्योंकि मुझे पता है अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है आप लोगों का, और इट टेक्स अ लिटिल टाइम कि चीजें कंप्लीट हो, और नॉट जस्ट कंप्लीट बट ज्यादा अच्छे से हो, सो दैट वी कैन रीच द गोल वेयर वी वांट। तो इसी के साथ एक काम करते हैं, जो आगे का पॉइंट्स है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया वो बताते हैं कल, और इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करती रहूंगी, और जो भी हिस्ट्री का मिलेगा उसको भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा टेलीग्राम में भी डालने की कोशिश करती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। इसे रिवाइज करिए, थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहे तो थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट डेली करने के लिए थोड़ा थोड़ा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।